पुनः राधा गोविंद आश्रय चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आप ओम हरिदास का नमस्कार स्वीकार करें। हरे कृष्णा। यह मेरा मानना है कि जैसा मन होगा वैसा ही हमारा तन होगा और अपना संसार भी हम अपने अनुकूल ही बना लेते हैं। व्यवहार संगत से तो 3 साल के आयु में ही मनुष्य का मन संस्कार के उस चरण पे पहुंच जाता है जहां वह बच्चा अपने संसार का निर्माण अपने अनुकूल रचना प्रारंभ कर देता है। ये विद्यालय, महाविद्यालय और अपवर्गीय शिक्षा प्रणाली जो केवल प्रयास मात्र है, जिसमें हम अपने मन को प्रशिक्षण द्वारा प्रगतिशील बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन को पुनः परिवर्तित करना अत्यंत कठिन है। बहुत प्रयासों के बाद वह युग पुरुष कहलाता है जो ऐसा करने में सक्षम हो पाता है, लेकिन हमेशा देखा गया है कि युग पुरुष केवल परमहंसों के पद चिन्हों का एक निम्न स्तरीय लक्ष्य है जो चलते चलते आ जाती है। इसके लिए उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। सांसारिक मनुष्य तो प्रयत्न करते हैं, परंतु केवल खाना, सोना, मैथुन करना और अपनी रक्षा करना तक उनका कार्य क्षेत्र तो इतने में ही सिमट कर रह जाता है। इसी को जीवन की उपलब्धि अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर में ही जीवन का अंत हो जाता है। अगर जीवन को कुछ नया देना है तो उठो, जागो, दौड़ो, भागो और अपने दूषित मन को कंप्यूटर की तरफ फॉर्मेट लगाओ, नए सॉफ्टवेयर डालो। अगर सच में कुछ ऐसा सोच रहे हो तो यह विषय श्री हरिनाम अंक तक पूरा अवश्य देखो। विषय पे विचार करते समय मेरे मन में 2 प्रश्न आए और शायद आप भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे होंगे। प्रथम, कि आखिर ये हरिनाम ही मेरे जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकता है? इस प्रश्न तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। दूसरा, हरिनाम में हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम अत्यंत ही मधुर है। इसका जप करने वाले की अनुभूति उस बच्चे के समान है जो प्रेम से टॉफी चूस रहा है। यह केवल जीवा की नहीं अपितु पूरे शरीर को मिठास प्रदान करता है। रोम रोम भगवत प्रेम की मिठास की अनुभूति करता है। इसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य अत्यधिक स्नेहयुक्त और समस्त दिव्य अलंकारों से पिरोई गई भक्ति रस से सराबोर दिव्य कृष्ण प्रेम है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की रचित शिक्षाष्टकम कहती है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय है। यह आनंद रूपी समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म अश्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। का अर्थ है जिस आनंद का हमें प्रत्येक पल इच्छा होती है, यह हरिनाम के द्वारा हमें बड़ी सहजता से प्राप्त होता रहता है। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सभी प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपके अनेकों नाम हैं।
आपके इन अपराकृत नामों में आपने अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने से देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। नाम नाम कार्य बहुना निज सर्वशक्ति सत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमे दृश्यमिहाजनि नानुराग। भगवान का नाम शुद्ध होता है। हम ही लोगों में बहुत सारी ऐसी अनुभूति होगी, जैसे अच्छा भोजन ग्रहण करने से मन साफ होता है, परंतु यह कुछ इस प्रकार है जैसे स्नान करने से तो शरीर की सफाई हो जाती है, लेकिन शरीर के सफाई के लिए शारीरिक रूप से निरोग होना भी अनिवार्य है। उसी प्रकार मन को भी सिद्धांतों के द्वारा परिपक्व बनाना बहुत जरूरी है, और हरिनाम के जाप करने से सिद्धांतों को समझकर उसे धारण करने में बहुत सहयोग मिलता है। पहले तो मैं स्पष्ट यह कर दूं कि आज की प्रस्तुति केवल कृष्ण भक्तों के लिए है। भागवत गीता अध्याय 18 के 67वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विशेष रूप से कहा है, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी हैं, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। इदं ते ना तपस्काय ना भक्त्याय कदाचन ना चाशु सुषवेन च मामयो अभ्यसूयति। इसलिए यह अनुरोध है कि जिन्हें अच्छा ना लगे या सुनना नहीं चाहते हो, वो कृपया ना सुने, क्योंकि जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें ये सब बताने से कोई लाभ नहीं होगा, अपितु उनका और क्षय ही होगा। फिर भी वैष्णव बहुत दयालु होते हैं और उन्हें किसी का पतन नहीं देखा जाता, इसलिए भगवान की कथा हर एक को बताते रहते हैं। भक्तों से विशेष प्रार्थना है कि आप सुने, और अगर कोई प्रति उत्तर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें आपके समक्ष वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो को लगातार लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो आज के विषय को 2 वीडियोस में बांट दिया गया है। इस वीडियो में हम हरिनाम किस प्रकार से कलयुग के कल्मश का उपचार करता है और ग्रंथों में कलयुग और हरिनाम का तारतम्य क्या है यह देखेंगे, और दूसरे में हरिनाम की रचना क्या है। इसी वीडियो से जुड़ी दूसरे अंक में हम हरिनाम के मिठास के पीछे का दिव्य अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं हरिनाम किस प्रकार से कलयुग के कल्मश का उपचार करता है और हरिनाम की रचना क्या है। इसका उल्लेख बहुत सारे श्लोकों में एक साथ की गई है, इसलिए दोनों विषयों को एक साथ समझना बहुत ही आनंददायक है। और इस प्रकार शास्त्रों के श्लोकों का भी
रस हमें प्राप्त हो पाएगा। वेद पहले एक था और इसका व्यास अर्थात खंडन करके 4 वेदों में विभाजित करने वाले श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास हैं। इन्होंने ही वेदों के रहस्यों को उपनिषदों में उद्धृत किया है। वेदों को कूट संकेतों के आधार पर वेदांत सूत्र में पिरोने वाले भी वेद व्यास हैं और भगवान के अनंत लीलाओं का जो धार्मिक मर्म है उन्हें पुराणों में कथाओं के रूप में रचने वाले भी स्वयं वेद व्यास हैं। भगवान श्रील कृष्ण द्वापायन भगवान श्री महाविष्णु के ही 24 अवतारों की श्रृंखला में 13वें अवतार है। ब्रह्मांड पुराण के राधा खंड में श्रील वेदव्यास से प्रार्थना करते हुए रोमहर्षण अर्थात उनके ही शिष्य श्रील सूत गोस्वामी जी ने कुछ इस प्रकार से पूछा, हे विभो, हे प्रभु, आपने हरिनात्मक ब्रह्म स्वरूप एवं सिद्ध प्रद जो मंत्र कहा है उसके स्वरूप के बारे में मुझे उपदेश करें। इसके उत्तर में श्री वेदव्यास ने कहा, देखो पुत्र, जिस मंत्र को ग्रहण करने से देहधारी प्राणी ब्रह्ममय हो जाता है एवं मद्यपान करने वाला व्यक्ति भी तत्काल पवित्र होकर सिद्धियों से युक्त हो जाता है, उस महामंत्र का उपदेश मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम योग्य पात्र एवं महाभागवत हो। देखो, हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों वाला महामंत्र त्रैकालिक पापों को विनष्ट करने वाला है। चारों वेदों में इस महामंत्र से परे संसार से पार होने का कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं बतलाया गया है। ग्रहणादयस्य मंत्रस्य देहि ब्रह्ममयो भवेत्, सदयो भूता सुरापो अपि सर्वसिद्धियुतो भवेत्, तदहं ते अभिधास्यामि महाभागवतो हयसि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामना त्रिकालकल्मषापहं नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु विदयते। हरि अनंत हरि कथा। यह तो सत्य है कि हरि का नाम, हरि की कथा और स्वयं हरि अनंत है। भगवान का नाम किसी प्रकार से भी क्यों न लिया जाए, सभी श्रेष्ठ है। लेकिन यह कुछ इस प्रकार समझना अनिवार्य है कि जैसे कोई बीमार है और उसने किसी से दवा के बारे में जानकारी ले ली, अब वह व्यक्ति दवा खा भी रहा लेकिन अभी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वह अब ज्यादा परेशान। कभी वह सोचता है दवा सही नहीं है, तो कभी सोचता है कि दवा शुद्ध नहीं है, और कई प्रकार की भ्रांतियां उसके मन में उठने लगती। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है, और वह है दवा लेने का समय और तरीका। जब वही व्यक्ति चिकित्सक से मिलकर निर्देशानुसार उसी दवा को लेता है तो वह दवा असरदार हो जाती है। यही सत्य है। हम बिना गुरु के ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और अनेकों भ्रम में पड़कर अध्यात्म को मनोकाल्पनिक विज्ञान एवं काल्पनिक ग्रंथ समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम केवल गुरु का शरण ग्रहण कर लें तो अध्यात्म का लक्ष्य पा सकते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु बनाने योग्य कौन है, इसके लिए एक विशेष वीडियो बहुत ही शीघ्र लाऊंगा। अभी मैं केवल हरि नाम के महत्व को बताने की चेष्टा कर रहा हूं। स्वयं काल्पनिक नामोच्चारण परिपक्व विशेषता नहीं है। हमें हमेशा तत्वविद गुरु के निर्देशानुसार हरि नाम करना चाहिए।
ब्रह्म माधव गुड़िया संप्रदाय में गुरु ब्रह्मा है और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा हमें हरि नाम प्राप्त हुआ है। यजुर्वेदीय कली संतरण उपनिषद में अंकित है कि द्वापर के अंत में से नारद श्री ब्रह्मा के निकट गए और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, भूतल पर भ्रमण करता हुआ मैं कलिकाल को किस प्रकार पार कर सकूंगा। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सभी वेदों का जो गोपनीय रहस्य है उसे सुनो, जिसके द्वारा तुम कली रूप संसार से अनायास ही तर जाओगे। आदि पुरुष श्रीमन नारायण के नामोच्चारण मात्र से ही कलियुग विशेष रूप से कांपने लगता है। श्री नारद ने पुनः पूछा, तो वह नाम कौन सा है और उसका स्वरूप क्या है? तो ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 16 नामों वाला यह जो महामंत्र है, यह कली के कल्मशों को संपूर्ण रूप से विनष्ट करने वाला है। यह मंत्र 16 कलाओं से आवृत अर्थात पंचभूत एवं 11 इंद्रियों के आवरण से युक्त जीव के आवरण को विनष्ट करने वाला है। उसके पश्चात तो जीव के सामने परब्रह्म उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे बादलों को विनष्ट होने पर सूर्य की किरणों का समुदाय प्रकाशित हो जाता है। तो नारद ने पुनः पूछा कि भगवान, इस महामंत्र के जप विधि क्या है? तो ब्रह्मा ने उत्तर दिया, इसकी कोई विधि नहीं है। पवित्र अथवा अपवित्र किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति इस महामंत्र का स्पष्ट उच्चारण करता हुआ ब्रह्म की सालोकता, समीपता, स्वरूपता एवं सायुज्यता को अनुसांगिक रूप से प्राप्त कर सकता है। हरि ओम। द्वापरांते नारदो ब्रह्मणं जगाम कथम भगवन् गाम पर्यटन कालिम संतारे यामते स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठस्मि सर्वश्रुति रहस्यं गोप्यं चक्षणु येन कलि संसारं तरिष्यसि। भागवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। नारद पुनः प्रपच्छ तन्नाम कीमति। स होवाच हिरण्यगर्भा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नाता परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकलावृतस्य जीवनस्य आवरण विनाशनं तथा प्रकाशते परब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डली वेति। पुनः नारद प्रपच्छ भगवन् को अस्य विधिरति। स होवाच नास्य विधिरति सर्वदा शुचिर सुचिरवा पठन ब्रह्मणा सलोकताम समीपतां स्वरूपताम सायुज्यतामेति। हरे कृष्ण, यह 16 अक्षर वाले मंत्र को ही महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का हरि नाम के समान आसन्न पापों, संकटों, अविद्या हरने वाला, कृष्ण नाम के समान प्रेमदाता और राम नाम के समान मुक्तिदाता दूसरा कोई नाम नहीं है। इस महामंत्र में 3 मुख्य नामों का समावेश है। दूसरी बात यह है कि यह 16 नाम संबोधात्मक हैं। इनमें नमः, ओम, क्लीम, स्वाहा आदि पदों का समावेश नहीं है। इसी कारण से इसे महामंत्र कहते हैं। हालांकि अनेक शास्त्रों में इस महामंत्र की संरचना के बारे में लिखी गई है, परंतु कुछ मुख्य शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन है। हरे कृष्णो दवीरावृतो कृष्ण तादृक् तथा हरे, हरे राम तथा राम
तथा तात्रिक हरे पुनः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनत कुमार संहिता में वर्णित है कि पहले हरे कृष्ण 2 बार, पुनः कृष्ण 2 बार, तदंतर हरे 2 बार आवृत करें, तदंतर हरे राम 2 बार, पुनः राम 2 बार और तदंतर हरे 2 बार आवृत करें। ऐसा करने से जो महामंत्र हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी प्रकार ब्रह्म यामल नामक ग्रंथ में श्री शिव जी ने इस महामंत्र के स्वरूप का वर्णन किया है। राधा तंत्र में भी देवी ने भक्तों को इसी क्रम का उल्लेख किया है। और पद्म पुराण में उल्लेख है कि 16 नामों से युक्त 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जप करने वाला वैष्णव श्री राधा कृष्ण के गोलोक धाम वृंदावन को प्राप्त कर लेता है। द्रवा त्रिशदक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। मंत्र का अर्थ है मन को त्राण देने वाला, अर्थात मन को संतुष्टि प्रदान करने वाला, अर्थात मन को शांति प्रदान करने वाला। मौलिक रूप से जीव के 2 प्रकार के भौतिक शरीर होते हैं। पंच तत्वों से बना हुआ यह भौतिक शरीर और मन बुद्धि मिथ्या अहंकार द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर, जो कि पुनः आत्मा का आवरण है और आत्मा के साथ देहांतर परिवर्तन का स्रोत है। भौतिक शरीर के लिए तो भोजन होता है, परंतु सूक्ष्म शरीर की पुष्टि इंद्रिय भोग से होती है और आत्मा की पुष्टि हरिनाम के जाप से होता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा विचरित श्री शिक्षाष्टकम से उन्होंने बताया है कि हरिनाम की महिमा पढ़कर सुनकर इससे भी श्रेष्ठ जपकर मन रूपी दर्पण पर पड़े हुए जन्म जन्मांतर के मैल साफ हो जाते हैं और भौतिक संसार के घनघोर कष्ट अर्थात दावाग्नि से छुटकारा मिल जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैर विचंद्रिका वितरणम विद्यावत जीवनम। श्रीमद् भागवत में स्कंद 12 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 52 में लिखा है कि जो फल सतयुग में विष्णु की तपस्या करके प्राप्त होता था, त्रेता में यज्ञ करके तथा द्वापर में मूर्ति पूजा से, वही केवल हरि नाम कीर्तन से कलयुग में संभव है। कृतयत्य ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। इसी प्रकार तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे कलि केवल माल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में याज्ञ से और द्वापर में मूर्ति पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकती। इसलिए इससे समझा जा सकता है कि कलयुग कितना कठिन युग है, जहां पाप हमें हमेशा अपने शिकंजे में रखेगा। लेकिन अगर हम केवल हरि नाम का संग कर लें तो जन्म, मृत्यु और भौतिक कलमश से निवृत्त हो सकते हैं। संपूर्ण वेदों, रामायण, पुराणों और महाभारत में शुरू से अंत तक केवल मात्र पर ब्रह्म से हरि का ही गुणगान किया गया है।
भगवान विष्णु के नाम का जप किसी भी स्थान या काल द्वारा नियंत्रित नहीं है। दान और बलि के लिए तो मुहूर्त, स्थान और विधि विधान की आवश्यकता पड़ती है, परंतु भगवान विष्णु का नाम इस धरती पे सर्वत्र और अन्यत्र ली जा सकती है। बृहद नारदीय पुराण में वर्णित है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथात्। कलयुग के ताप का समन्वय और इस युग में भगवत प्रेम अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, पवित्र नाम का कीर्तन करना, पवित्र नाम का कीर्तन करना। कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं है। इस श्लोक में हरे नाम का कीर्तन और कोई अन्य उपाय नहीं है पर विशेष जोर डाला गया है, क्योंकि केवल हरि नाम कीर्तन से ही कलयुग में मुक्ति संभव है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बृहद विष्णु पुराण में बताया गया है कि हरि का एक बार नाम उच्चारण करने से पापी मनुष्य जितने पाप करता है उससे भी अधिक पापों के फलों का निवारण करता है। नाम नो ही यावाति शक्ति पाप निर्हरेण हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि नाम तो पारसमणि जैसा, पारसमणि तो अपने संपर्क में आने वाले को स्वर्ण में परिवर्तित करता है, लेकिन यह तो मनुष्य के संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। यह तो श्रवण करने वाला हरेक को पावन कर देता है। इस नाम को लेने वाला जीव स्वतः अपने आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णित है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का साक्षात अवतार है। केवल नाम कीर्तन से ही मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका उद्धार निश्चित है। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को श्रील ईश्वर पुरी का संदेश देते हुए कहते हैं कि कृष्ण नाम बहुत प्रभावी है और इसकी महिमा अगाध है। इसका कोई भी कीर्तन मात्र करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है और केवल हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण का नाम आनंदमय है, यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला, क्योंकि स्वयं कृष्ण समस्त आनंद के आगार है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी रसों का स्वरूप है। यह किसी भी हालत में भौतिक नाम नहीं और यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं, क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, अतः माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है। यह कभी भी प्रकृति के नियम द्वारा बद्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण